नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भावना वाले जिले यानी कि अजमेर जिला दर्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अजमेर जिला दर्शन की। देखिए दोस्तों, अजमेर जिला जिसके अनेक उपनाम है। सबसे पहले उपनाम की बात करते हैं तो इसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला भी कहा जाता है। साथ ही देखिए दोस्तों, राजस्थान या भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है। क्लियर? प्राचीन काल में अनेक नामों से भी जाना गया था। अजमेर के नाम से भी जाना गया और पृथ्वीपुर नाम से भी जाना गया। पृथ्वीपुर, और साथ ही अजयमेरु भी कहा गया। अजयमेरु। देखिए दोस्तों, अजयमेरु संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसके अलग अलग संधि विच्छेद के माध्यम से अलग अलग महत्व निकलते हैं। देखिए दोस्तों, आखिर अजमेर का अजमेर नाम क्यों रखा गया? देखिए, अजय क्या होता है? जिसे कभी जीता ना जा सके। तो क्या हुआ? जिसे कभी जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय। और मेरु कहते हैं पहाड़ी को। तो एक ऐसी पहाड़ी जिसे कभी विजय यानी जीता नहीं गया हो, क्या कहलाती है? अजयमेरु कहलाती है। क्लियर दोस्तों? क्लियर। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर है? क्लियर। स्थापना कौन करेंगे? देखिए दोस्तों, 1113 ईस्वी की बात है। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान द्वारा क्या की गई थी? अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। अजमेर को बसाया गया। किसके द्वारा? अजयराज चौहान द्वारा क्या की गई थी? अजमेर बसाया गया। और कालांतर में यहां पर मुगलों की अधीनता यानी मुगलों के शासक भी यहां पर राज कर चुके। तो कौन कौन से मुगल शासक होंगे दोस्तों? देखिए, मुगल शासक, सबसे पहले मुगल शासक यहां पर कौन आएगा? धीरे धीरे से वार करने वाला। कौन? अकबर आ गया। अकबर आएगा। अब देखिए, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद आएगा फिर औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब अपने शासन में कुछ ज्यादा कार्य नहीं करता। यह सिर्फ दोराई का युद्ध जीतता है। दोराई का युद्ध मतलब कि अजमेर जिले में जब इसका राज था, तब यह दोराई का युद्ध जीता है। महत्वपूर्ण तथ्य ही बताऊंगा दोस्तों, वरना तो ये इतिहास के माध्यम से बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अकबर की बात करते हैं। अकबर ने क्या किया दोस्तों? 5 बार अजमेर की यात्रा की। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति क्या था? इनका समर्पण था, या ये ख्वाजा गरीब नवाज को अत्यधिक मानते थे। क्लियर दोस्तों, 1605
1605 में अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझने की कोशिश कीजिए। तो मतलब 1605 से पहले, आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको सन याद हो जाए। 1605 में मृत्यु हो गई, लेकिन 1570 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? अकबर के किले का निर्माण, अकबर का किला बनवाया, अकबर का किला बनवाया। क्लियर? एक बार रिपीट कर लो दोस्तों। अजमेर को किन किन नामों से जाना जाता है? अंडों की टोकरी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला कहा जाता है, राजस्थान का मक्का कहा जाता है। तो वहीं पर राजस्थान का, या कह सकते हैं भारत का मक्का कहा जाता है, पृथ्वीपुर कहा जाता है, अजय मेरू यानी कि एक ऐसी पहाड़ी जिसे कभी जीता न गया हो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजमेर को। क्लियर? 1113 में क्या होगी? अजमेर नगर की स्थापना, यानी अजमेर को बसाया जाएगा। किसके द्वारा? अजय राज चौहान के द्वारा बसाया जाएगा। फिर देखिए, मुगल शासक सबसे पहले अकबर आता है, फिर जहांगीर यहाँ पर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब यहाँ पर शासन करते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1570 में अकबर का किला बनवाया जाता है, जिसे मैगजीन फोर्ट भी कहा गया था। क्लियर? अब आगे देखिए दोस्तों, देखो भाई, अकबर की बात चलने लग रही है। ओ लो जी, अकबर क्या करो? 1570 में किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? अकबर का किला बनवाया। क्यों बनवाया? 3 फैक्ट है दोस्तों। पहला कि पूरे राजस्थान पर, यहां से अजमेर से क्या किया जाए? निगरानी कर सके, यानी पूरे क्या कह सकते हैं मरु प्रदेश पर इनका शासन चलाया जाए। तो सबसे पहला फैक्ट देखिए, गुजरात शासकों की देखरेख के लिए क्या किया? अकबर ने किला बनवा दिया। दूसरो फैक्ट क्या हुई? चलो, अकबर ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति, गरीब नवाज के प्रति समर्पण था भाई, समर्पण। क्लियर? क्लियर। तीसरा, ये राजस्थान पर राज करना चाहता था। क्लियर? अब देखो दोस्तों, अकबर क्या करता है? 1570 में ये बनवाता है, लेकिन ये कई चीजें और भी बनवाता है। कौन सो? वर्तमान में जो चूड़ियों का बाजार है अजमेर में, ये वर्तमान में है। पहले क्या था? सहेलियों का बाजार था। सहेलियों का बाजार कहां पर था? अजमेर में। सहेलियों का बाजार लगवाया किसने? अकबर के काल में सहेलियों के बाजार का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में अजमेर में चूड़ी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। क्लियर हो गया? चलो भी आगे। अकबर ने किला बनवाया। अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी मैगजीन या हथियार रख दिए। क्या रख दिए? हथियार रखे। तो इसे क्या कहा गया? मैगजीन दुर्ग कहा गया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। क्लियर हो गया? चलिए, 1570 में क्या करेंगे? किला बनवाएंगे। 1605 में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये लो जी, मृत्यु होगी अकबर की। अब ले गया हो जी जहांगीर ने, आजम जहांगीर क्या करेगा भाई? 1605 में यहां पर क्या हो गई? अकबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर आता है। 1613 से 1616 के मध्य महत्वपूर्ण फैक्ट ही याद करने हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 सालों में क्या लगता है? मुगल दरबार लगता है।
क्या लगता है, मुगल दरबार लगता है। और यहां पर मेवाड़ क्या होते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मुगल अधीन हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है मेवाड़। दोस्तों अकबर अपने काल में बादशाही महल भी बनवाता है, बादशाही महल भी बनवाता है। अब देखिए दोस्तों 1613 1615 कौन, जहांगीर क्या किया, मुगल दरबार लगा, क्या हुआ, मेवाड़ मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है, मेवाड़ मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन 1615 ईस्वी की बात है, 5 दिसंबर की बात है, क्या होती है, मेवाड़ मुगल संधि। क्या होती है, मेवाड़ मुगल संधि होती है। क्लियर, क्लियर। 5 दिसंबर 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है। लेकिन भारत का इतिहास में एक नया मोड़ आ जाता है, कब कि ये देखिए 1615 5 दिसंबर की बात है, लेकिन 22 दिसंबर 1615 को क्या आता है भाई, एक बंदा आता है जिसका नाम था अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो। ये आता है 22 दिसंबर 1615, कहां पर आएगा, अजमेर में। कहां पर आ गया, अजमेर में आ गया है। देखिए दोस्तों 22 दिसंबर 1615 को सर थॉमस रो कहां आएगा, अजमेर में। किसके दरबार में आएगा, हमारे जहांगीर साहब के दरबार में। क्लियर, क्लियर। अब देखिए दोस्तों ये 22 दिसंबर को आया था, लेकिन इसने क्या किया, 10 जनवरी 1616 को भारत में व्यापार की अनुमति लेता है और इसे अनुमति मिल जाती है। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों जहांगीर अपने काल में क्या क्या बनवाता है। वर्तमान में सुभाषा बाग है अजमेर में, सुभाषा बाग, जिसे प्राचीन काल में दौलत बाग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, दौलत बाग के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के काल में ही इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। किसके काल में, जहांगीर के काल में। और जहांगीर के काल में चश्मा ए नूर झरना भी बनता है दोस्तों। चश्मा ए नूर झरना भी कहां पर है दोस्तों, अजमेर में है। किसके काल का है, जहांगीर के काल का है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। रिपीट कीजिए दोस्तों, अकबर ने 1570 में अकबर का किला बनवाया था, जिसे कालांतर में मैगजीन फोर्ट कहा गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने क्या रखा था, यहां पर क्या रखा था, हथियार रखे थे। लेकिन अकबर ने क्या रखा था, अपनी दौलत रखी थी, तभी से अकबर का दौलत खाना भी कहा गया था। क्लियर। गुजरात शासकों की देख रेख यानी निगरानी के लिए रखी थी। ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण था, इसीलिए रखी थी। क्लियर। क्या यहां पर अकबर के किले की नींव अकबर ने रखी थी। क्लियर, क्लियर। 1605 में अकबर गए भाई। अब आयो जहांगीर, और जहांगीर आया तो 1613 से 1616 ईस्वी के मध्य क्या लगाता है, मुगल दरबार लगाता है। और इस मुगल दरबार में मेवाड़ क्या करता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। राजा करण सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और मेवाड़ मुगल संधि होती है 5 दिसंबर 1615 ईस्वी को। मेवाड़ मुगल संधि होती है, कहां पर होती है, अजमेर दुर्ग में होती है भाई। क्लियर, क्लियर। अब देखिए दोस्तों 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को सर थॉमस रो कहां पर आते हैं, अजमेर में आते हैं। लेकिन 10 जनवरी 1616 में व्यापार की अनुमति कौन दे देता है, जहांगीर देता है। और यहीं से भारत की क्या हो जाती है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है दोस्तों, गुलाम होना शुरू हो जाता है। क्लियर, क्लियर। अब बात करते हैं शाहजहां की। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं शाहजहां।
शाहजहां क्या करवाता है, बारादरी का निर्माण करवाता है, बारादरी। और इसके बाद आता है, ये तीसरा था, इसके बाद चौथा औरंगजेब, दोस्तों इनसे पहले मैंने दूसरा क्या करवाया है, क्या करवाया, जहांगीर। जहांगीर वही शासक है दोस्तों जिन्होंने वराह मंदिर की मूर्ति पुष्कर झील में फेंकवा दी थी। देखिए दोस्तों ये बारादरी है, 12 खंभों पर बनी हुई है, 12 खंभों पर बनी हुई है और आना सागर झील के किनारे है, आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे है। सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर से बनी है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है। और देखिए दोस्तों यहां पर ही इनके ज्येष्ठ पुत्र यानी शाहजहां के जो ज्येष्ठ पुत्र थे दारा शिकोह है, दारा शिकोह है का जन्म कहां पर होता है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में होता है, तारागढ़ दुर्ग में। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग का नाम उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई के नाम पर पड़ा था। क्लियर। औरंगजेब सिर्फ क्या करता है दोस्तों, दोराई का युद्ध जीतता है, यहां से सिर्फ दोराई का युद्ध जीता है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। बाकी कल पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, एक ट्रिक है दोस्तों। वैसे मैं ट्रिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ट्रिक आप देख लीजिए। वो अजमेर के प्रमुख मेलों के बारे में, प्रमुख मेलों के बारे में। देखिए दोस्तों क्या था, अजमेर का बादशाह था, अजमेर का बादशाह था। बादशाह के 2 बेटे थे, काला और बाला, काला और बाला। दोनों को तेजाजी ने कहां भेज दिया, पंजाब भेज दिया और कहा कि कल्प वृक्ष लेकर आओ। क्या लेकर आना है, कल्प वृक्ष लेकर आओ। दोनों कल्प वृक्ष लेकर भी आए, लेकिन आते ही कोड़े बरसाए। क्या बरसाए, कोड़े बरसाए। और कौन देख रहे थे, फखरुद्दीन। और एक चीज आप याद रख लेना, निम्बारक संप्रदाय। देखिए दोस्तों निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहां पर है, सलेमाबाद में है, सलेमाबाद में, सलेमाबाद में। फखरुद्दीन की दरगाह पर भी उर्स लगता है। कोड़ामार होली कहां की है, भिनाई अजमेर की है। कोड़ामार होली भिनाई की है, भिनाई कहां पर है, अजमेर। तेजाजी का मेला लगता है, तेजाजी का मेला लगता है, ठीक है। पंजाब शाह उर्स लगता है, पंजाब शाह उर्स लगता है। कल्प वृक्ष मेला लगता है, कहां पर लगता है, अजमेर में लगता है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है, टोडरमल का प्रतीक है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। काला व बाला का मेला भी लगता है, काला व बाला का मेला भी लगता है। 8 हो गए क्या, 3 3 6 2 8। और 1 2 और है दोस्तों, वो भी मैं इस ट्रिक में ऐड कर दूंगा, आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो अपना अजमेर का ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।